Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are starting with the topic of class 11th English grammar, which is tenses, which is a very important topic for the exams. So let's start with the topic. So before we start, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos. So let's start. अब tenses जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. The first one is present, second is past and the third one is future. Present, past and future. अब ईच टेंस मतलब हर एक टेंस के पास उसके 4 टाइप्स होते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं. पहला है सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब इसकी फॉर्म्स भी होती है सेंटेंसेस की. ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं. एफर्मेटिव विच इज़ पॉजिटिव फॉर्म होती है उसकी. इसका हम एक और नाम देते हैं विच इज़ इनडेफिनिट. सेकेंड वन इज़ नेगेटिव विच इज़ नॉट. नॉट में अब नेगेटिव सेंटेंस में अगर हमें किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है, हमें जिस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है उसमें हमें नॉट ऐड करना होता है, फिर उससे वो क्या हो जाता है, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है. अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, वो क्वेश्चन होता है. ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे. नाउ स्टडी फॉर दी प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, मतलब प्रेजेंट क्या होता है. प्रेजेंट होता है मतलब इन द मोमेंट विच वी लिव, मतलब अभी जो चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट. वॉट इज़ हैपनिंग नाउ इज़ द प्रेजेंट टेंस. रूल्स पढ़ते हैं. सिंपल प्रेजेंट पढ़ते हैं हम. पहले आते हैं नाउन प्रोनाउन, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट. देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहले नाउन प्रोनाउन फिर इज़ प्लस V1 प्लस ING. ठीक है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बारी. पहले नाउन प्रोनाउन फिर हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फिर हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पहले नाउन प्रोनाउन आता है, फिर हैज़ हैव आता है, फिर उसमें बीन लगता है प्लस V1 प्लस ING. अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको एक. इतना वैसे आपको पता होगा बट फिर भी. अब V1 प्लस ING का क्या मतलब है, जैसे कि V1 जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी ले सकते हैं हम, है ना. जैसे कि गो ले ली मैंने. फिर अगर हमें प्लस ING करना है तो कैसे होगा, 1 सेकेंड. गो प्लस ING क्या हो जाएगा, गोइंग. ठीक है, इसका मतलब ये है. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स स्टडी सम एग्जाम्पल्स. अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें कि अलग अलग कॉलम्स हैं. सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट. पहले हम ये पढ़ते हैं. इसका पॉजिटिव फॉर्म हम लेते हैं पहले. ही गोज़ टू ऑफिस बाय मेट्रो. अगर हम इसे नेगेटिव में करेंगे तो क्या होगा, ही डज नॉट गो टू ऑफिस बाय मेट्रो. नॉट ऐड हो गया तो नेगेटिव हो गया. इंटेरोगेटिव करना है तो नाउन प्रोनाउन पहले आ जाता है, नाउन या प्रोनाउन जो भी है. डज ही गो टू ऑफिस बाय मेट्रो, ये हो गया क्वेश्चन. चिल्ड्रन मेक नॉइस. अब चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइस है ना. डू डिड आ सकता है, वो आप खुद भी कर सकते हो. नॉट आ गया, नेगेटिव हो गया. सेकंड इज डू चिल्ड्रन मेक नॉइस, ये हमारा हो गया क्वेश्चन. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ही इज़ गोइंग टू ऑफिस बाय मेट्रो. ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस बाय मेट्रो. नॉट आ गया, नेगेटिव हो गया. इंटेरोगेटिव में करना है, नाउन प्रोनाउन पहले आ जाएगा. इज ही गोइंग टू ऑफिस बाय मेट्रो. ठीक है. सेकंड इज चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस. अब इसमें क्या होगा, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइस. नॉट आ गया तो नेगेटिव हो गया. आर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइस, तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव. प्रेजेंट परफेक्ट. ही हैज़ गॉन टू ऑफिस बाय मेट्रो. ही हैज़ नॉट गॉन टू ऑफिस बाय मेट्रो. अब इसमें क्या होगा, हैज़ आ गया, इसके साथ क्या लग गया, गॉन, विच इज़ दी वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके. नॉट लग गया, नेगेटिव हो गया. नाउन प्रोनाउन पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट. हैज़ ही गॉन टू ऑफिस बाय मेट्रो, ये हो गया इंटेरोगेटिव. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ही हैज़ बीन गोइंग टू ऑफिस बाय मेट्रो. अब यहाँ पे क्या लगा, हैज़ के साथ बीन लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज़ द गो, और फिर हमारा क्या लग गया, प्लस ING. अंडरस्टूड, आ रही है समझ एक एक रूल. फिर नॉट लग गया तो नेगेटिव हो गया. हैज़ ही बीन गोइंग टू ऑफिस बाय मेट्रो, नाउन प्रोनाउन पहले आ गया,
ठीक है, तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में आ गया। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पहले हम इसके पढ़ेंगे रूल्स। पहले है सिंपल पास्ट और इंडेफिनिट। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर V2, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा, सब में फिर पहले सब्जेक्ट ही आएगा ऑब्वियसली, फिर वॉज और वर, फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फिर पास्ट परफेक्ट, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन लग जाएगा प्लस V1 प्लस ING। अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। अब हम इस सेंटेंसेस को खुद बनाएंगे। प्रेजेंट सेंटेंस क्या है, आई रीड अ बुक येस्टरडे, तो नेगेटिव करने के लिए आई डिड नॉट रीड अ बुक येस्टरडे। ठीक है, नॉट आ गया तो क्या हुआ, नेगेटिव में होगा। डिड और डू वो आपको पता है कहाँ पे लगता है और क्यों लगता है, ठीक है। फिर इंटेरोगेटिव में करना तो क्या आएगा, डिड आई रेड अ बुक येस्टरडे, सॉरी ये रीड नहीं रेड है क्योंकि ये येस्टरडे तो पास्ट टेंस में, ओके। अब इसमें क्या होगा, डिड आई लगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस। आई वॉज रीडिंग अ बुक येस्टरडे, ये प्रेजेंट फॉर्म थी। अब नेगेटिव में करेंगे तो क्या आएगा, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक येस्टरडे। वॉज नॉट आ गया तो नेगेटिव में हो गया, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट। नाउ द इंटेरोगेटिव फॉर्म इज was I reading a book yesterday? Okay, now let's start with the past perfect. प्रेजेंट है आई हैड रेड अ बुक येस्टरडे, ठीक है। अब हमें इसे नेगेटिव का करना है तो क्या आएगा, आई हैड नॉट रेड अ बुक येस्टरडे। अब क्या आएगा इंटरोगेटिव में, नाउन प्रोनाउन पहले आ जाएगा, हैड आई रेड अ बुक येस्टरडे। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अब हम करेंगे। प्रेजेंट करेंगे पहले, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक येस्टरडे, तो इसका हमें नेगेटिव में करना तो क्या होगा, आई हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक येस्टरडे। तो इसमें हमने क्या चेंज किया, आई हैड नॉट, ठीक है। अब हमें इसे इंटेरोगेटिव में करना तो क्या होगा, वन सेकेंड, had I been ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू दी फ्यूचर टेंस। अब पहले हम पढ़ेंगे सिंपल इंडेफिनिट फ्यूचर। पहले आएगा सब्जेक्ट, देन विल और शॉल प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट, देन फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, देन विल बी और शॉल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन विल शॉल प्लस हैव प्लस वी वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, देन विल और शॉल प्लस हैव बीन प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। अब प्रेजेंट फॉर्म है, आई शॉल रेड द बुक टुमारो। अब इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या है कि आई शॉल रेड अ बुक टुमारो। अब हमें नेगेटिव फॉर्म करना है इसका, तो क्या आएगा,
I shall सॉरी आई शॉल नॉट रेड द बुक टुमारो। ठीक है, अब इसका हमें इंटरोगेटिव फॉर्म करना है। शॉल आई रीड अ बुक टुमारो, ये क्या हो गया, क्वेश्चन। ठीक है, इसका हमने किया शॉल नॉट, इसका हमने किया शॉल आई। ठीक है, तो हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई शॉल बी रीडिंग अ बुक टुमारो, नेगेटिव में करना है आई शॉल नॉट बी रीडिंग अ बुक टुमारो, शॉल नॉट। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इंटरोगेटिव फॉर्म करेंगे, शॉल आई बी रीडिंग अ बुक टुमारो, ओके। अब इसका हमने क्या कन्वर्ट किया, शॉल है हमने पहले लगा दिया। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट वाला है आई शॉल हैव रीड अ बुक बाय टुमारो। अब इसका हमने क्या किया, नेगेटिव करने के लिए आई शॉल नॉट हैव रीड अ बुक बाय टुमारो। ठीक है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में करना है, तो क्या होगा, शॉल आई हैव रीड अ बुक टुमारो, बुक बाय टुमारो, ये हमारा क्या आ गया, इंटेरोगेटिव फॉर्म में। ठीक है, आपको समझ आ रहा है एक एक रूल, शॉल आई। ठीक है, नाउ द लास्ट फॉर्म ऑफ द टेंसेस, लास्ट टेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट है आई शॉल हैव बीन रीडिंग अ बुक, नेगेटिव में क्या आएगा, आई शॉल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक। ठीक है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे हम, शॉल आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो हमने क्या किया, शॉल नॉट लगा दिया तो नेगेटिव में हो गया, शॉल आई लगा दिया तो फर्स्ट में शॉल आई लगा दिया तो स्टार्टिंग में सेंटेंस के, तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाउ दिस वाज द full topic of tenses. Now let's move to the exercise of this topic. So now let's start with the some exercise questions. So the first question is how many cups of tea dash yesterday. अब इसमें past tense है, ठीक है, yesterday means past tense है, तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है, मतलब वो पूछ रहा है कि तुमने कल कितने कप चाय पी। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, हाउ मैनी कप्स ऑफ टी डू यू ड्रिंक, ये तो नहीं आएगा है ना, क्योंकि ये पास्ट है, तो ये पहले एलिमिनेट हो गया। हाउ मैनी कप्स ऑफ टी यू हैव ड्रैंक, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा है ना। हाउ मैनी कप्स ऑफ टी यू वर ड्रिंकिंग, मतलब तुम यू वर ड्रिंकिंग मीन्स तुम तब से पीते आ रहे हो, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बचा, हाउ मैनी कप्स ऑफ टी डिड यू ड्रिंक येस्टरडे। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, डिड यू ड्रिंक येस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी शॉल डैश योर आइसक्रीम पार्लर सून बिकॉज शी आइसक्रीम, शी डैश आइसक्रीम। अब ये फ्यूचर की बात हो रही है बिकॉज यहाँ पे शैल आ गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
शी शैल डैश योर आइसक्रीम पार्लर सून। शी शैल मतलब फ्यूचर की बात है ना, तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा सूटेबल है। शी शैल बी विजिटिंग योर आइसक्रीम पार्लर सून बिकॉज शी लाइक आइसक्रीम, नहीं। शी हैव बीन विजिटिंग, ये देखो ये एलिमिनेट हो जाएगा। शी शैल बी विजिटिंग, ये एलिमिनेट है, मतलब ये बिल्कुल सूटेबल नहीं लग रहा। शी शैल विजिटिंग योर आइसक्रीम पार्लर सून बिकॉज शी लाइक आइसक्रीम, ये भी सही नहीं है। शी शैल हैव बीन विजिटिंग योर, मतलब वो तब से यहाँ पे सून है, मतलब वो जल्द ही आएगी, है ना। हैव बीन विजिटिंग है ना, तो हैव बीन विजिटिंग तो नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट है। तो क्या आएगा, शी शैल विजिट योर आइसक्रीम पार्लर सून बिकॉज शी लाइक्स आइसक्रीम, ठीक है, ये सही आंसर है। शेक्सपियर डैश ड्रामास दैट आर अपीलिंग टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, मतलब कि एक ट्रुथ टाइप की बात हो रही है ना, इसमें अब क्या ही बोल सकते हैं, मतलब ये जनरली एक बात है कि शेक्सपियर जो है वो ड्रामास लिखता है जो कि सब एजेस के पीपल के लिए सूटेबल होते हैं, ठीक है, ये जनरल बात है। अब हम देखते हैं कौन सा सूटेबल है। शेक्सपियर रोट, ये तो नहीं आएगा, मतलब वो एलिमिनेट है। शेक्सपियर हैड रिटन ड्रामास दैट आर अपीलिंग टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस। शेक्सपियर हैड बीन राइटिंग, हैड रिटन भी नहीं आएगा। शेक्सपियर हैड बीन राइटिंग ड्रामास दैट आर अपीलिंग टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस। अब हम इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सा सही है। शेक्सपियर हैज़ रिटन ड्रामास दैट आर अपीलिंग टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस। Had been writing. I think this is the correct answer. Shakespeare has written dramas that are appealing to the people of all ages. मतलब शेक्सपियर ने ऐसे ड्रामास लिखे हैं जो कि हर एज के पीपल के लिए सूटेबल हैं, ठीक है। हैज़ रिटन। नेक्स्ट इज प्रसून डैश फॉर बेंगलोर अर्ली एंड ही मस्ट डैश बाय दिस टाइम। अब इसमें प्रेजेंट की ही बात हो रही है ना। प्रसून डैश फॉर बेंगलोर अर्ली, अब इसमें हम देखते हैं क्या सही रहेगा। प्रसून लीव डैश फॉर बेंगलोर अर्ली, प्रसून लीव फॉर बेंगलोर अर्ली, प्रसून लेफ्ट फॉर बेंगलोर अर्ली, प्रसून हैड लेफ्ट फॉर बेंगलोर अर्ली, और लेफ्ट या लीव। देखते हैं क्या आएगा इसमें। एंड ही मस्ट डैश बाय दिस टाइम। जो प्रसून लीव फॉर बेंगलोर अर्ली, यहाँ पे आएगा लेफ्ट, है ना। प्रसून हैड लेफ्ट, देखो लेफ्ट जो है वो है वर्ब की, मतलब वो पास्ट टेंस है, ठीक है, उसके साथ कभी भी हैड नहीं आएगा, ठीक है। या तो वो सिर्फ लेफ्ट रहेगा या फिर हैड लीव हो सकता है, ठीक है, या ये सही है, ठीक है, इन दोनों में से कोई होता है सही सेंटेंस, ठीक है। तो लीव तो नहीं आएगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। प्रसून लेफ्ट फॉर बेंगलोर अर्ली एंड ही मस्ट हैव रीच बाय दिस टाइम। प्रसून लेफ्ट फॉर बेंगलोर अर्ली एंड ही मस्ट हैव बीन रीच्ड, मस्ट, अब इन दोनों में से एंड ही मस्ट हैव रीच्ड, अब इसमें से क्या आएगा। प्रसून लेफ्ट फॉर बेंगलोर अर्ली एंड ही मस्ट हैव बीन रीचिंग, एंड ही मस्ट हैव बीन रीच्ड। देखो बीइंग के साथ हमने क्या पढ़ा था कि ING आता है ना, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। लेफ्ट फॉर बेंगलोर अर्ली एंड ही मस्ट हैव रीच्ड बाय दिस टाइम।
Next is no, Rama is not at home, he dash just dash for shopping. No, Rama is not at home, he has just gone for shopping. ठीक है, this is the correct answer. He has just gone for shopping. Next is it is clearly dash passengers dash to smoke in the train, still they dash ignorant. अब हम देखते हैं इट इज़ क्लियर, मतलब ये भी एक जनरल बात है, ठीक है. इट इज़ क्लियरली रिटन passengers are not allowed to smoke in the train, still they are being ignorant. ठीक है, was not तो नहीं आएगा, है ना, ये जनरल बात है ना, तो ये मतलब ये ट्रेन पे लिखी हुई है, तो was की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया. wrote नहीं आएगा. are not allowed मतलब allowing या are being, मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ इस वक्त के लिए मना थोड़ा ना करें, कि वो तो हर टाइम के लिए मना ही है ना. ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर. इट इज़ क्लियरली रिटन पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड, स्टिल दे आर बीइंग ignorant. Okay. They dash a football match in the evening. What dash you do? In the evening, है ना. They were playing a football match in the evening. नहीं. What will you do? या फिर what did you do? इसमें देखो, they played a football match. They have played a football match in the evening. ये तो एलिमिनेटेड है. अब इसमें क्या आएगा, दे हैव, मतलब सेकंड या थर्ड में से कुछ आएगा. दे प्लेड फुटबॉल मैच इन द इवनिंग तो नहीं आएगा, दे हैव प्लेड होना चाहिए ना. दे हैव प्लेड अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग. वॉट वुड यू डू, तो इसका क्या आ जाएगा, दे हैव प्लेड और साथ में क्या आएगा, वुड. ओके. शेरन डैश वॉट यू मेंट, प्लीज एक्सप्लेन इट टू हर अगेन. शेरन डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू मेंट, या शेरन मेंट है ना, तो पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट टेंस की बात है. डोंट तो नहीं आएगा, एलिमिनेटेड. शेरन डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू मेंट, ये भी नहीं आएगा. शेरन डज नॉट, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, हैड नॉट अंडरस्टैंड. Sharon had not understand what you meant. Please explain it to her again. अब इसमें क्या होगा, by the end of this September she dash in this organization for 13 years. इस सितंबर के एंड तक she will work तो नहीं आएगा, नहीं होगा, मतलब कि तब से करती आ रही है ना. had been working, ये भी नहीं आएगा. she will have been working in this organization for 13 years. इन दोनों में से क्या आ सकता है, she will be working in this organization for 13 years. is it correct? इसका क्या आ सकता है, she dash in the organization for 13 years. she will have been working या फिर will be working. have been आएगा, जो चलते आ रहा है, जो मतलब पिछले टाइम से चलते आ रहा है, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, इस मोमेंट तक, तो वहाँ पे बीन आ जाता है. तो क्या आएगा करेक्ट आंसर, she will have been working in this organization for 13 years. Next is Nancy and Princey dash to our house to play the treasure hunt with us.
नैन्सी एंड प्रिंसी, अब यहाँ पे मतलब कि नैन्सी और प्रिंसी हमारे घर आने वाले हैं क्या खेलने के लिए, ट्रेजर हंट। एक तरह से फ्यूचर की बात है, हैड बीन तो नहीं आएगा है ना, कम भी नहीं आएगा। इन दो ऑप्शंस में से हम देखते हैं कौन सा सूटेबल है। नैन्सी एंड प्रिंसी आर कमिंग टू आवर हाउस टू प्ले द ट्रेजर हंट विद अस, ठीक है, तो क्या आएगा, आर कमिंग। नेक्स्ट इज द फ्लाइट डैश बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट से पहुंचने की पहले की बात हो रही है ना, पहुंचने से पहले। तो हैज़ टेकन ऑफ तो नहीं आएगा, इज टेकिंग ऑफ तो नहीं आएगा, वॉज भी नहीं आएगा, तो क्या होगा, विल हैव टेकन ऑफ। करेक्ट इज द फ्लाइट विल हैव टेकन ऑफ बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट। The last one is I have just dash a typewriter and I dash typing recently, मतलब ये किस समय की बात हो रही है, आई हैव जस्ट डैश अ टाइपराइटर एंड आई हैव डैश टाइपिंग रिसेंटली, प्रेजेंट की ही बात है ना। आई हैव जस्ट, आई हैव बिन हायरिंग, ये तो नहीं आएगा। आई हैव जस्ट हायर्ड अ टाइपराइटर एंड आई हैव लर्नड टाइपिंग रिसेंटली, यहाँ पे जस्ट आ गया तो आई हैव जस्ट हैड हायर्ड, ये नहीं आएगा। आई हैव जस्ट हैव बिन हायर्ड भी नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर इज I have just hired a typewriter and I have learned typing recently. मैंने अभी टाइपिंग सीखी है। So this was the topic of tenses, the whole topic, and I hope you understand this very clearly. And if you have any doubts, please comment down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Stay well and stay happy. Till then, bye bye.